नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज है साल का पहला दिन। तो आप सभी को सर्वप्रथम नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज साल के पहले दिन हम हमारे नए सेटअप के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है 10th क्लास का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आपको इसके बारे में बता दूं। ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और क्या यूजेस है इसकी डेली लाइफ में हम लोग इसको देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है, तो कुछ ऐसी जगहों पर जिसका डिस्टेंस या फिर अगर मैं बात करूं लेंथ की बात करूं मैं, जो एक आम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पाना बहुत मुश्किल है, वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बहुत आसानी से मेजर किया जा सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, अगर मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है तो इसके लिए कोई टेप का मेजरमेंट तो होगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं और मेजर करते हैं हम हमारे पास इसका किसी पॉइंट से बनने वाला एलिवेशन, है ना। अगर एक बार मुझे ये एंगल अगर मुझे मालूम चल जाए तो मैं आसानी से इसकी लेंथ मेजर कर सकता हूं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में होने वाला है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैसे होगा इसको अभी हम लोग थोड़ी देर से देखते हैं। उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जान लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जो प्रीवियसली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं एक क्विक रिविजन लेता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपकी आँख अगर कहीं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ कहीं पर फिक्स है, तो इस आंख से बनने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर यहाँ कहीं पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको आंख आपकी देख रही है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट, और ये कहलाती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो भी इंक्लिनेशन होगा दैट इज थीटा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम कर लें कि अगर सपोज मान लीजिए कि आपकी आंख यहाँ कहीं पर फिक्स है और यहाँ कहीं पर है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, और आप अगर नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, तो ये जो एंगल बनता है हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा आराम से। जैसे अगर हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशंस। इन दो ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। देखते हैं और कुछ चीज़ों की जो प्रीवियसली हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको क्विक रिवीजन बता दूं कि जब तक हम लोग ये पढ़ते रहेंगे, ये पंडित बद्री प्रसाद जी तो अमर ही हैं ट्रिग्नोमेट्री में। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रेशियोज का रिलेशनशिप होता है। ये हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। जैसा कि आमतौर पर सदियों से चला आ रहा है ये याद करने का तरीका। ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेन थीटा। इसी का जस्ट अपोजिट कर लिया जाए, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है हमारे पास कॉसेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है हमारे पास सेक थीटा, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये होता है हमारे पास कॉट थीटा। चलिए, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इन सब बातों से पहले से परिचित हैं। चलिए, कुछ बेसिक एंगल्स की हम लोग बात कर लेते हैं।
जिनका इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये है थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप ले लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ये 1/2, 1/√2, ये होता है हमारे पास √3/2 और ये होता है 1। ठीक है, इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए तो ये होता है हमारे पास 1, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2 और ये होता है हमारे पास 0। tan की बात करें तो tan के बारे में हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि 0/1 अगर हम करेंगे तो हमें मिलने वाला है 0। 1/2 अपॉन √3/2 जब हम करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर बचने वाला है 1/√3। ठीक है, 1/√2 अपॉन 1/√2 ये हो जाएगा 1, √3/2 अपॉन 1/2 अगेन 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर बचा √3 और 1/0 इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियसली ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी का रेसिप्रोकल अगर हम करें तो साइन का उल्टा होता है हमारे पास कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/0। इसी तरीके से अगर हम कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू का फाइंड करें तो ये हो जाएगा 2/1, ये √2/1। अगर हम कॉसेक 60 डिग्री की बात करें तो 2/√3, यानी कि जो भी वैल्यू साइन कॉस tan की है उसी का रेसिप्रोकल जो होगा वो किसका वैल्यू होगा, कॉसेक, सेक और कॉट का। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे अच्छी बात इस पूरी यूनिट की ये है, जो मैं आपको बहुत क्लियरली स्टार्टिंग में ही बता दूं, कि ये यूनिट करना बहुत आसान है। बस केवल आपको 2 ही बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और एक बार आप उसका अप्रोप्रिएट डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लें। ये दोनों चीज़ें होने के बाद इस क्वेश्चंस में गलती होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। फिर रह जाता है हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट। अगर हमारे कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो यहाँ पर हमें बहुत आसानी से फुल मार्क्स इन क्वेश्चंस में मिल जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। एक ही एक्सरसाइज है यहाँ पर 10th क्लास की बुक में और उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए बात करते हैं बिल्कुल पहले ही क्वेश्चन की, जहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि a circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री, है ना। ये 9.1 एक्सरसाइज का बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसका डायग्राम आप सही बना लें तो यहाँ पर गलती की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है। तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे इतना तो समझ में आया कि एक पोल है और ग्राउंड से पोल के टॉप पर एक रस्सी बंधी हुई है, जिस पर एक सर्कस आर्टिस्ट यहाँ से ऊपर इस तरीके से चढ़ रहा है और इसके टॉप से लेकर ग्राउंड पर जो पॉइंट है वहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 30 डिग्री का। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें, अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दे दूं ABC, क्या बोला गया है हमें कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें यहाँ पर हाइट निकालनी है इसकी, जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या सपोज कर लिया है h। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो यहाँ पर एक बात मुझे और समझ में आ गई कि इस रोप की लेंथ भी मुझे दी गई है, दैट इज 20 मीटर। चलिए अब आपका अगर डायग्राम सही यहाँ पर बन गया है तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको ये डिसाइड करना होता है कि जैसे यहाँ पर आपको ये दिया गया है, जैसा कि इस ट्राइंगल के हिसाब से 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, तो आपको हाइपोटेनियस दिया गया है और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर आपको मेजर करने के लिए बोला गया है। तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये 2 रेशियोज कहाँ पर यूज होते हैं, या तो साइन में या फिर
कॉसेक में, है ना। तो यहाँ पर मैं पहले कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर ले रहा हूँ। लेट ए बी द हाइट ऑफ पोल, है ना। ए बी जो है वो हाइट ऑफ पोल है, जिसको मैंने क्या माना हुआ है, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ, जिसको मैंने क्या माना है, h माना है, ठीक है। एंड गिवन दैट लेंथ ऑफ रोप इज 20 मीटर, ठीक है। देन उसके बाद मैंने यहाँ से ट्राइंगल कंसीडर किया इन ट्राइंगल ए बी सी में, है ना। और जो एंगल है वहाँ पर वो कितने डिग्री का है, साइन 30 डिग्री का। बच्चों को अमूमन ये कन्फ्यूजन रहती है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन में कभी साइन ले लेते हैं, कभी कॉस ले लेते हैं, कभी टेन ले लेते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या आपको कैलकुलेट करना है, उन दोनों चीज़ों के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यूटिलिटी है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर हाइपोटेनियस दिया गया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये दोनों ही टर्म कहाँ पर यूज होते हैं, साइन या फिर कॉसेक में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कंसीडर किया साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और डायग्राम के अनुसार परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, जिसको हम लोगों ने क्या सपोज किया है, h, और ये क्वेश्चन में दिया गया है 20। हम जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास h/20। इस 2 से अगर मैंने इसको कैंसिल किया तो ये 2 10 20, दैट मीन्स h बराबर 20 मीटर। सो यू कैन से हाइट ऑफ पोल बी 20 मीटर, एंड हेयर इज द। चलिए बात करते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या बोला गया है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो चलिए समझते हैं, कुछ कहानी ऐसी होने वाली है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ कहीं पर एक ट्री है, ठीक है, और ये जो ट्री है कुछ इसको अपन और डिज़ाइन डाल दें इसमें, ये लीजिए, ठीक है। और जो बारिश तूफान के कारण टूटकर यहाँ कहीं से आकर ज़मीन पर इस तरीके से झुक गया, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा यहाँ पर जब कभी भी अपन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो मोस्टली केसेस में यहाँ पर राइट ट्राइंगल ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जो समझ में आ रहा है कि ट्री की हाइट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल H सपोज कर लूँ तो कैपिटल H बराबर क्या होने वाला है, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पूरा एक ट्री था जो हवा के कारण यहाँ से टूटा और आकर ग्राउंड पर झुक गया। तो एक्चुअली में जो ट्री की हाइट थी वो कितनी थी, ए बी प्लस ए सी। और जहाँ कहीं पर वो ग्राउंड पर जाकर गिरा, जिस पॉइंट पर उसका जो टॉप टच किया, वहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमें यहाँ पर दी गई है वो है the top touches the ground making an angle 30 degree. The distance between the foot of the tree point where the touch is 8 मीटर, है ना। ये वाली जो डिस्टेंस हमें दी गई है ये कितनी है, 8 मीटर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 30 डिग्री का। तब ऐसी सिचुएशन में हमें ट्री की हाइट निकाल कर बतानी है, यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो ए बी कैलकुलेट करना है और एक ए सी। ये दो चीज़ें अगर हम कैलकुलेट कर पाए तो हम आसानी से इस ट्री की हाइट को बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस ट्राइंगल में ए बी सी कंसीडर किया, और ए बी सी में मैंने यहाँ पर सबसे पहले ए बी निकालने की कोशिश करी। तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस के बीच में डील करना है ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो एंगल लिया वो था tan 30 डिग्री, क्योंकि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन बी सी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3।
ए बी के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और बी सी जो है वो कितना है 8 है। इस 8 को भी इधर मैं ट्रांसपोज करूं तो ए बी बराबर हो जाएगा मेरे पास 8/√3 जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया ए बी सी, है ना। अब मेरे पास ए बी तो आ गया, मुझे ए सी निकालना है और बी सी मुझे दिया गया है, यानी कि मुझे बेस और हाइपोटेनियस के बीच में डील करना है। तो इस बारी मैं एंगल ले रहा हूँ यहाँ पर फंक्शन कॉस। अगेन कॉस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज बी सी अपॉन ए सी, है ना। और बी सी के बारे में हमारे पास जानकारी है, ये है 8, और ए सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वहाँ पर आप देख सकते हैं, दैट इज √3/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 8/AC। और आगे अगर हम चलें तो इसको जब हम सॉल्व करें तो AC बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये कितना मिल जाएगा 16/√3, इसको मैंने नाम दे दिया 2। और जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि हाइट ऑफ ट्री यानी कि H बराबर कितना होने वाला है AB प्लस AC। तो AB की वैल्यू कितनी है भैया 8/√3 प्लस AC की वैल्यू कितनी है 16/√3। तो 8 + 16 दैट इज 24/√3। मैथ्स ये कहता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो ऐसी अवस्था में नीचे से रूट हटाने के लिए हमारे पास एक और प्रोसेस है दैट इज रैशनलाइजेशन। तो आप इसका रैशनलाइजेशन कर दें, जिसे हिंदी में परिमयकरण कहा जाता है, ठीक है। और आगे अगर हम बढ़ें तो ये हो जाएगा 24√3/3, इससे इसको कैंसिल किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, है ना। सो फाइनली 8√3 मीटर ये ट्री की हाइट है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना कि बुक में पीछे कहीं पर इन √3 की वैल्यू रख दी गई है, कहीं पर नहीं रखी गई है। तो आपके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप तो सब में रख दें, सब में क्वेश्चन को जितना मैक्सिमम लेवल तक सॉल्व हो सकता है आप उतना कर दें, क्योंकि ज़्यादा करने के मार्क्स नहीं कटते लेकिन कम करने के मार्क्स ज़रूर काटे जाते हैं। तो यहाँ पर यदि अगर मैं इसकी भी वैल्यू रख दूँ तो H बराबर 8 × 1.732 ये √3 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको यदि अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 8 × 2 = 16 कैरी 1, 8 × 3 = 24 और 1 25 कैरी 2, 8 × 7 = 56 और 2 58 कैरी 5, 8 × 1 = 8 और 5 13.856 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री एंड हियर इज द फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जहां पर बोला गया है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? चलिए देखते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर महिला है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि उन्हें 2 स्लाइड बनानी है बच्चों के पार्क में खेलने के लिए। एक ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है और एक ऐसे बच्चे जिनकी एज उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी स्टेप की जो हाइट रखी गई है वो है 1.5 मीटर और ग्राउंड पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जिससे बन रहा है वो है 30 डिग्री का। आई थिंक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज व्हाट 1.5 मीटर, यस ऑफ कोर्स 30 डिग्री, है ना। और इसकी जो हाइट रखी गई है वो है हमारे पास 1.5 मीटर, है ना। इसकी जो हाइट रखी गई है 1.5 मीटर। और दूसरी तरफ उन्होंने लगा दी एक और स्लाइड जो बड़े बच्चों के लिए थी, जिसका ग्राउंड पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो था 60 डिग्री का और इसकी जो हाइट रखी गई वो थी 3 मीटर। तब दोनों ही अवस्थाओं में हमें क्या करना है, स्लाइड की लेंथ निकाल कर बतानी है। बच्चों ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको
परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेनियस निकालना है। तो मैंने इनके नामकरण कर दिया ए बी सी, इस पॉइंट को नाम दे दें डी और इस पॉइंट को नाम दे दें ई। चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और फिर से वही काम करना स्टार्ट करते हैं। एक बार मैंने यहाँ पर ले लिया इन ट्राइंगल ABC की अगर मैं बात करूं तो मुझे डील करनी है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में, तो मैंने फिर से यहाँ पर एंगल ले लिया साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारे पास AC अपॉन AB, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 और AC हमें दिया गया है, नहीं दिया गया। AC जो है उसकी हाइट जो है वो है 1.5 मीटर और AB के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है ना, जो हमें कैलकुलेट भी करना है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, तो AB बराबर कितना आने वाला है 3 मीटर। चलिए तो छोटे बच्चों की स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी होने वाली है 3 मीटर। फिर से मैंने यहाँ पर एक और ट्राइंगल कंसीडर किया और अब की बारी मुझे लेना पड़ेगा CDE। यहाँ पर भी मुझे वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में डील करना है। तो फिर से मैंने यहाँ पर फंक्शन लिया साइन और एंगल है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरे पास EC अपॉन DE, ठीक है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। EC जो है वो है हमारे पास 3, यस EC जो है वो है हमारे पास 3 और ED हमें कैलकुलेट करना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ED बराबर आने वाला है 6√3 और फिर से मुझे यहाँ पर रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने भी इसका रैशनलाइजेशन कर दिया। तो ये हो जाएगा 6√3/3, तो यहाँ पर कितना बचा मेरे पास 2√3, यानी कि इसकी जो हाइट है ED की वो कितनी होने वाली है 2 × 1.732, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 2.464 मीटर एंड हेयर इज द फाइनल। चलिए बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हमसे क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the ground। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक टावर है और ग्राउंड पर कहीं पर एक पॉइंट है जिससे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का, और टावर के फुट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस दी गई है वो है 30 मीटर। इसका नामकरण कर दीजिए ABC और इसकी हाइट को हम लोग सपोज कर ले रहे हैं ये है h मीटर, ठीक है। चलिए तो आसान सा काम है, यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर करिए, इन ट्राइंगल ABC, बेस हमें दिया गया है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी tan फंक्शन की, और एंगल है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमारे माने हुए अनुसार के क्या है, AB जो है वो है h और BC जो है वो है 30। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और ये हो जाएगा h/30। इसको इधर ले जाएं तो h बराबर होने वाला है 30/√3। फिर से मुझे ज़रूरत पड़ेगी रैशनलाइजेशन करने की, तो ये हो जाएगा 30√3/3। इससे इसको कैंसिल करूं तो यहाँ पर बचने वाला है tan√3, यानी कि h बराबर 10 × 1.732। और जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे ही हमने इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 17.32 मीटर एंड हेयर इज द हाइट ऑफ पोल। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द ग्राउंड
attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. चलिए, तो ऐसा कुछ बोला गया है कि यहाँ कहीं पर एक काइट है ना, काइट यानी आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ से इसकी जो स्ट्रिंग आई है वो एक ग्राउंड पर बंधी हुई है और काइट की हाइट ग्राउंड से हमें दी गई है, वो कितनी है 60 मीटर, यानी कि ये जो हाइट है ये हमें दे रखी है 60 मीटर, ठीक है। और ग्राउंड पर जहाँ कहीं पर उसकी जो स्ट्रिंग है वो टाइट की गई है, वहाँ पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का है, वो भी 60 डिग्री का है। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, ठीक है। तब ऐसी सिचुएशन में हमें ये बोला गया है कि इस स्ट्रिंग की लेंथ हमें निकाल कर बतानी है और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि इसके बीच में कोई स्लैक है नहीं। जैसा कि आमतौर पर जब हम लोग पतंग उड़ते हुए देखते हैं तो उसके धागे के बीच में कुछ इस तरीके का झोल रहता है ना। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई झोल नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल कर बतानी है और यहाँ पर हम इस ट्राइंगल का नामकरण कर देते हैं ABC। चलिए, फिर अगेन वही काम जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि एक बार आपका डायग्राम सही बन गया तो फिर बार बार हमें एक ही काम यहाँ पर करना है। हमने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया, इन ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर दिया गया, हाइपोटेनियस निकालना है तो फंक्शन आप लोग लेंगे साइन, और साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AB अपॉन AC। AB की वैल्यू दी गई है प्रश्न में जो है 60 और AC के बारे में हमने सपोजिशन लिया है दैट इज L। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और 60 अपॉन L। तो L बराबर कितना होने वाला है भैया, 2 × 60 अपॉन √3। रैशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी जी, बिल्कुल पड़ेगी। तो ये होने वाला है हमारे पास 2 × 60 × √3 अपॉन 3। इससे अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो जो लेंथ है हमारे पास वो आने वाली है 40 √3, और इसको भी यदि अगर हम सॉल्व कर लें तो 40 × 1.732, तो एक ज़ीरो तो आने वाला है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 7 ज़ा 28 और 1 29, कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 और 2 6। पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, यानी कि जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 69.28 मीटर। एंड हियर इज। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases 30 degree to 60 degree as he walked towards the building. Find the distance he walked towards the building. चलिए तो समझते हैं, यहाँ पर कहानी कुछ इस तरीके से है। ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर और यहाँ कहीं पर एक बालक खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। तो इसकी आँख से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनने वाली है वो ये है, और इसने जब यहाँ पर खड़े होकर यहाँ देखा तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था 30 डिग्री का। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा बिल्डिंग की तरफ, है ना, और यहाँ कहीं पर पहुँचा, और यहाँ पर पहुँचने के बाद इसने फिर बिल्डिंग के टॉप पर देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था 60 डिग्री। तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन में ये बताना है कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, जिसको मैंने x सपोज कर लिया। बच्चों एक बात का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जब कभी भी कोई भी पर्सन ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है तो एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जब अवे जाता है, दूर जाता है, तो एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये बालक भी आगे जब बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ा तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। चलिए तो जल्दी से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो दे रखी है हमें 30 मीटर, तो बालक की हाइट जो है वो कितनी है 1.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी ये होनी चाहिए 30 माइनस 1.2, दैट इज समथिंग
8 मीटर। क्लियर? यस। तो मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या निकालना है, ये x की वैल्यू निकालना है और इनके हम नामकरण कर देते हैं A B C और ये हो गया हमारे पास D। चलिए अब आगे फिर वही काम करने हैं हमें सारे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर कर लिया ABC और ABC में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, tan 60 डिग्री का। चलिए अब तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं tan ही क्यों ले रहा हूँ, अब तक तो बात आपको समझ में आने लगी होगी। तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। AB जो है वो है हमारे पास 28.8 और BC के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तो फाइनली BC बराबर कितना होने वाला है 28.8 अपॉन √3। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया ABD, इन ट्राइंगल ABD और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है हमारे पास 30 डिग्री का और tan 30 डिग्री बराबर अगेन AB अपॉन BD है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ AB अपॉन BD जो है वो किससे मिलकर बन रहा है BC प्लस CD से मिलकर। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3। AB के बारे में मेरे पास जानकारी है 28.8 और BC के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ना। और CD की वैल्यू हम क्या मानकर चले हैं x। देन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो x बराबर कितना आने वाला है, सॉरी BC प्लस x बराबर 28.8 इंटू √3। चलिए ठीक, तो मेरे पास इक्वेशन 1 से मैं BC की वैल्यू भी रख लेता हूँ, जैसे कि 28.8 अपॉन √3 प्लस x इज इक्वल्स टू 28.8 √3। इसको मैं इधर ले जाऊँ क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए है। 28.8 √3 माइनस 28.8। फाइनली मैं क्या करने वाला हूँ, x बराबर मैंने 28.8 कॉमन निकाल लिया, सॉरी ये अपॉन में √3 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास √3 माइनस 1 अपॉन √3। ये बात आ रही है समझ में आप लोगों को। चलिए आगे का काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सो x बराबर यहाँ से 28.8 और यहाँ से मैंने LCM ले लिया √3, तो ये √3 जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 3 माइनस 1। तो x बराबर 28.8 इंटू 2 अपॉन √3 और मुझे इसकी रैशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 28.8 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, 1 इधर गया, 3 6 ज़ा 18 यानी कि 9.6 और 9.6 का जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और 1 19 इंटू 1.732। अब आगे का काम थोड़ा सा आप लोग करेंगे, जो भी आएगा वो इसका फाइनल। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। चलिए तो समझते हैं, कुछ कहानी यहाँ पर इस तरीके से है कि एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर लगा हुआ है एक टॉवर और ग्राउंड पर कहीं पर एक कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से टॉवर के बॉटम पर और टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं, ओह शिट यार, चलिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लूँ। ये जो एंगल्स हैं ये कितने कितने डिग्री के हैं, एक है 45 डिग्री का और टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। तो इस ट्राइंगल को मैं नाम दे रहा हूँ
बी सी और ये है डी। इस बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है यहाँ पर समथिंग 20 मीटर, ठीक है, और टॉवर की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं h मीटर, ठीक है। अगेन फिर से भाई हमें वही काम शुरू करना है। डायग्राम अगर हमारा सही बना है तो निश्चित रूप से इसका सोल्यूशन भी सही ही आएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर कर लिया BCD। इन ट्राइंगल BCD में जो एंगल है वो है 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारे पास BC अपॉन CD, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और BC हमें दिया गया है 20 और CD के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CD बराबर भी कितना आने वाला है 20 मीटर, इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1। नाउ इन ट्राइंगल ACD, अगर हम बात करें इस ट्राइंगल ACD में, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AC अपॉन CD। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, AC जो है वो मिलकर बन रहा है AB प्लस BC से, और CD की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से ले ली जो कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 20√3 AB प्लस BC, है ना। तो AB जो है वो है H और BC जो है वो दिया गया है 20, तो इसको भी यदि अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो 20√3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू H। तो H बराबर अगर मैंने 20 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1, यानी कि H बराबर 20 इंटू 1.732 माइनस 1, तो 20 बराबर 0.732। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 0 तो पहले से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 बस, और 2 0 ज़ा 0, है ना। तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद, यदि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें 20 से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, है ना। तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, यानी कि फाइनली ये हमें मिल जाएगा 14.64 मीटर, और ये है हमारे पास इस टॉवर की हाइट, और यही हमारा आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जहां पर बोला गया है स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्टेच्यू यानी कि किसी महान आदमी की मूर्ति, पेडेस्टल यानी कि उसका स्टैंड, उस पर एक स्टैंड पर कुछ इस तरीके का स्टैंड रहता है, और आमतौर पर इस पर एक स्टैच्यू इस तरीके से है, और ग्राउंड पर कहीं पर कोई एक पॉइंट है हमारे पास, जिससे स्टैच्यू के टॉप पर और पेडेस्टल के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं वो हैं, ये है हमारे पास 45 डिग्री का, और ये वाला एंगल जो है वो है हमारे पास 60 डिग्री का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, A B C और ये है D। हमें इस पेडेस्टल की हाइट निकाल कर बतानी है, जिसको मैंने सपोज कर लिया H, और इस स्टेच्यू की हाइट हमें दे रखी है 1.6 मीटर, ठीक है। चलिए अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो फिर हम वापस यहीं से अपना काम शुरू करते हैं, और फिर से मैंने ये जो क्वेश्चन है लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इन ट्राइंगल BCD जो एंगल है वो है हमारे पास 45 डिग्री का, मैंने tan क्यों लिया है अब आप लोग अच्छी तरीके से समझने लगे होंगे। BC अपॉन CD है ना, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, BC को हमने H माना है और CD के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी कि H बराबर CD हुआ इस इंफॉर्मेशन से, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया ACD। इस ट्राइंगल ACD में जो एंगल है हमारे पास वो है 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री बराबर AC अपॉन
सी डी। tan 60 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास √3। ए सी जो है वो मिलकर बना है ए बी प्लस बी सी से अपॉन सी डी, है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू सी डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, है ना। सी डी जो है वो इक्वेशन 1 के अनुसार किसके बराबर है, एच के बराबर है। और ए बी जो है वो कितना है, 1.6 है। और बी सी की वैल्यू जो है वो हमने एच सपोज कर रखी है। तो यहाँ से अगर मैं इस एच को इधर ट्रांसपोज करूँ तो ये माइनस हो जाएगा। और एच अगर मैंने कॉमन भी ले लिया तो √3 माइनस 1 अंदर बचेगा। तो h बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। एज यूजुअल मुझे यहाँ पर भी इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो h बराबर 1.6 इंटू 1.732 प्लस 1, और ये a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h बराबर 1.6 इंटू 2.732 अपॉन 3 माइनस 1। तो h बराबर 1.6 इंटू 2.732 अपॉन 2। इसको कैंसिल कर लें तो यहाँ पर बचने वाला है 0.8 इंटू 2.732। तो h बराबर 8 2 16, कैरी 1 8 3 24 और 125, कैरी 2 8 7 56 और 258, कैरी 5 8 2 16 और 521.3 इसके एक इसका, यानी कि 4 डिजिट के बाद। तो समथिंग 2.186 मीटर ये है हमारे पास पेडेस्टल की हाइट, और यही है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. चलिए ऐसी परिस्थिति में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर जो आता है वो ये है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा। तो जिसके ऊपर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये एक टावर है 50 मीटर का और एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट अननोन है, वो हमें नहीं दी गई है। और ये बोला गया है कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री का, है ना। और टावर के फुट से जो बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है हमारे पास 30 डिग्री का, है ना। और ऐसी सिचुएशन में हमें टावर की हाइट जो दी गई है वो है 50 मीटर, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट हमें कैलकुलेट कर बतानी है, जिसको हमने सपोज कर लिया कि वो क्या है, h मीटर। चलिए ठीक है, अगर डायग्राम सही है तो अगला काम है इनका नामकरण करना, a b c और ये है हमारे पास d। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्राइंगल जो कंसीडर किया वो था ट्राइंगल a b c, और इस a b c में जो एंगल है वो है हमारे पास 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3, ए बी की वैल्यू हमें दी गई है 50 और ये है बी सी, है ना। तो बी सी बराबर कितना होने वाला है, 50 अपॉन √3। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। नाउ इन ट्राइंगल अगर मैं बात करूं बी सी डी की, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री का, ठीक है। और tan 30 डिग्री अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी डी को हमने मान रखा है h, और बी सी की वैल्यू अभी अभी हमने इक्वेशन 1 में कैलकुलेट करी है, 1 अपॉन √3 h अपॉन बी सी। तो
क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा h√3 और BC की वैल्यू मुझे दी गई है जो कितनी है 50/√3 इंटू √3। तो h बराबर होने वाला है भैया 50/√3 इंटू √3, है ना। तो 50/3, इससे इसको कैंसिल भी अगर हम कर लें तो 3 × 1 = 3, 2 इधर जाएगा, 3 × 6 = 18, 2 बचा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 16:2/3 मीटर। ये बिल्कुल सही है, आप लोग इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, है ना। हो सकता है पीछे आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो, पॉइंट्स में हो, डेसिमल में हो, बट ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। सो दिस इज फाइनल आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, 2 poles of equal height are standing opposite each other on the either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे इतना समझ में आया कि एक 80 मीटर का वाइड रोड है जिसके दोनों तरफ 2 सेम हाइट के पोल्स हैं, ठीक है। और यहाँ कहीं पर बीच में कोई एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल्स के जो हैं वो हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री, है ना। तो अगर मेरा डायग्राम सही है तो अगला काम है इनका नामकरण करना। अगर मुझे ऐसी परिस्थिति में दोनों पोल्स की हाइट निकालनी है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों पोल्स की हाइट सेम है, तो मैंने दोनों की हाइट को क्या मान लिया, h। और साथ ही साथ मुझे ये भी निकालना है कि ये जो पॉइंट है जो रोड पर है कहीं पर, इस पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस कितनी है। तो ये वाली डिस्टेंस को अगर मैंने x सपोज कर लिया तो बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी 80 - x। चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर वही काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया, इन ट्राइंगल ABC। जो एंगल है वो है मेरे पास 60 डिग्री का और tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB/BC। √3 AB की वैल्यू मैंने मान रखी है h और BC को मैंने माना है x, तो h बराबर आ गया x√3 और इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 1 या फिर इक्वेशन 1। नाउ इन ट्राइंगल अगर मैं बात करूं CDE में, तो CDE में जो एंगल है वो है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री बराबर अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस DE/CD। DE है h और CD की वैल्यू है 80 - x और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू h/80 - x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर हम तो 80 - x इज इक्वल्स टू h√3 और इक्वेशन 1 से हम h की जो वैल्यू है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं। h की वैल्यू है हमारे पास x√3 इंटू √3। आप लोग चाहें तो यहाँ पर लिख भी लें फ्रॉम इक्वेशन 1। आप लोग जितना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे क्वेश्चंस में उतना अच्छा है। सो फाइनली क्या बचा मेरे पास, √3 इंटू √3 3x, है ना। तो 80 इस x को भी अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं तो कितना आ जाएगा x, यानी कि 80 बराबर 4x। तो x की वैल्यू 80/4 यानी कि ये कितना आ गया 20। तो BC की जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर और CD 80 - x यानी कि 80 - 20 ये हो जाएगा मेरे पास 60 मीटर, है ना। तो एक पोल की डिस्टेंस उस पॉइंट से 60 मीटर और दूसरे पोल की जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से 20 मीटर। एंड फाइनली बैक टू इक्वेशन 1, यहाँ पर h जो है
वो कितना है x√3, यानी कि x की वैल्यू है 20√3। ये होने वाली है हमारे पास पोल की हाइट। x की वैल्यू 20 है ना, यस, x बराबर 20 है। तो इसको भी यदि अगर हम सॉल्व कर लें तो 20 इंटू 1.732, तो 0 तो एक मिलने ही वाला है हमें। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद। 34.64 मीटर यह है हमारे पास हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट टू द पोल्स इज 20 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जहां पर हमसे ये बोला गया A TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point. On the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो चलिए यहाँ कहीं पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक कैनाल है जिसके एक बैंक पर एक टॉवर है। हालांकि इस क्वेश्चन का डायग्राम क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लें कि यदि अगर ये एक कैनाल है और जिसके एक दूसरे सिरे पर यहाँ से देखा गया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टॉवर बन रहा था वो कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का। और इस पॉइंट से हम 20 मीटर की दूरी पर चले तो एक और कोई दूसरा पॉइंट मिला जहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉवर के टॉप पर था वो कितने डिग्री का हो गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। ऐसी सिचुएशन में ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, 30 डिग्री का। और ये जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में दी गई है ये है 20 मीटर, है ना। और ये जो है हमारे पास विड्थ ऑफ कैनाल, तो इसको मैंने W मान लिया, ठीक है। और टॉवर की हाइट जो है वो भी शायद हमें नहीं दी गई है ना, ये भी हमें फाइंड करनी है। तो इसको हमने मान लिया H और W, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर निकाल कर बतानी है। A B, इसको नाम दे दीजिए C, और ये वाला पॉइंट है D, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और फिर वही काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया ABC, जहाँ पर जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, AB है H और ये है W, तो H बराबर हो गया √3 टाइम्स ऑफ W, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया ABD। ABD में जो एंगल है वो है हमारे पास 30 डिग्री का, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है हमारे पास, BD। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। AB जो है वो है H और BD जो है वो मिलकर बना है BC प्लस CD से। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम तो BC प्लस CD इज इक्वल्स टू H√3। अब हमारे पास यहाँ से BC यानी कि W की वैल्यू हमें नहीं मालूम है और H की वैल्यू हमें मालूम है ना। तो BC प्लस CD, और CD की वैल्यू भी हमें मालूम है। तो CD कितना है, 20। H की वैल्यू है √3 टाइम्स ऑफ W इंटू √3, तो ये हो जाएगा BC प्लस 20, ये हो जाएगा BC हम क्या मानकर चले हैं, H, है ना। तो BC जो था वो भी H ही था ना, तो हम इसकी प्लेस पर भी क्या कर लें, H, यहाँ पर भी H, और H की वैल्यू है √3 टाइम्स ऑफ W। मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है। BC प्लस CD इज इक्वल्स टू H टाइम ऑफ √3। BC की वैल्यू है H, CD की वैल्यू है 20, ठीक है। H की वैल्यू यहाँ से हमने रख ली √3 टाइम्स ऑफ W, ठीक है। और ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3W
और यहाँ पर कितना बचेगा, √3 टाइम्स ऑफ w, है ना, √3 टाइम्स ऑफ w प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3w, है ना। तो 20 बराबर 3 टाइम्स ऑफ विड्थ माइनस √3 टाइम्स ऑफ विड्थ। तो 20 बराबर यहाँ से यदि अगर मैंने w कॉमन निकाल लिया तो 3 माइनस √3, ठीक है। BC प्लस CD W, BC W है, मैंने H ले लिया है, सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको एक बार दोबारा ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास BC प्लस CD इज इक्वल्स टू H√3, है ना। BC की वैल्यू है हमारे पास W और CD की वैल्यू है 20 इज इक्वल्स टू H√3, ठीक है। तो W प्लस 20, H की वैल्यू है √3 टाइम्स ऑफ W इंटू √3, तो W प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ W, ठीक है। तो 20 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ विड्थ माइनस विड्थ, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ विड्थ, तो विड्थ बराबर 20/2 यानी कि 10 मीटर, ठीक है। तो विड्थ आ गई हमारे पास 10 मीटर। और वापस चलते हैं हम हमारी इक्वेशन 1 पर, जहाँ पर हाइट जो है वो कितना है, 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, है ना, √3 टाइम्स ऑफ विड्थ, तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू 10, तो 1.732 इंटू 10 यानी कि 17.32 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर एंड हियर इज द फाइनल आंसर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जहां पर हमसे क्या बोला गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. चलिए, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बिल्डिंग है और एक टॉवर है। ऐसे में ये थोड़ा सा पता लगा पाना कि क्या बड़ा है इन दोनों में से, इसको आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना पड़ेगा। क्या बोला गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, तो यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन ये मिल गया कि बिल्डिंग छोटी है और टॉवर बड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन से बन रहा है वो कितने डिग्री का है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन यहाँ पर ऊपर बनता है, ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। और पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से अगर ये दोनों ही लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होने वाला है, 45 डिग्री का, क्योंकि ये एंगल्स कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब कभी भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, है ना। क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया है कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 7 मीटर, है ना। तो इसके अनुसार अगर हम मैथमेटिकली इसको मेजर करें तो ये भी 7 मीटर होगा और बची हुई हाइट को हम लोग h मान लेते हैं। तो इस डायग्राम के अनुसार जो ओवरऑल हाइट होने वाली है वो कितनी है, 7 + h, जो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, अगर यहाँ तक पूरी कहानी सही है तो आ जाते हैं वापस हम हमारे काम पर। और फिर मैंने यहाँ से ट्राइंगल कंसीडर किया, इन ट्राइंगल ABC में, है ना, जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 डिग्री बराबर 1, ये है 7 और ये हो जाएगा BC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर BC बराबर भी 7 मीटर। और ज़रा ध्यान से देखिए, जितना BC है उतना ही AD भी होगा, तो ये डिस्टेंस भी कितना होने वाला है, 7 मीटर, है ना। चलिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया, इन ट्राइंगल ADE। ADE में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री बराबर ED अपॉन AD। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 और ED जो है जिसको हमने h सपोज कर रखा है और AD की वैल्यू 7 है।
तो h बराबर 7√3 मीटर है ना। एंड ओवरऑल हाइट ऑफ टावर जिसको हमने कैपिटल H मान रखा था ये कितना था 7 + h, यानी कि 7 + 7√3 है ना। तो h बराबर कितना होने वाला है 7, अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 1 + √3, ठीक है। तो h बराबर 7 1 + 1.732, यानी कि h बराबर 7 × 2.732, 7 2 = 14, कैरी 1, 7 3 = 21 और 1 22, 7 7 = 49 और 2 51, कैरी 5, 7 2 = 14 और 19.3 डिजिट के बाद। सो फाइनली 19.124 इज द हाइट ऑफ द टावर एंड दिस इज आवर फाइनल। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ 75 मीटर लाइट हाउस, 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. चलिए क्वेश्चन पढ़ के मुझे इतनी बात तो समझ में आई कि एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस से दो शिप्स को देखा गया है ना। सपोज मान लीजिए कि एक यहाँ कहीं थी और दूसरी जो थी वो यहाँ कहीं थी, है ना। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि जस्ट बिहाइंड एक दूसरे के, वो भी सेम साइड पर। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशंस इस पर बने वो कितने कितने डिग्री के थे 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री का होगा और ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का होगा। इनको नामकरण कर देते हैं डी, है ना। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का। इन सच अ कंडीशन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स एंड लेट सपोज इट इज x, है ना। और टावर यानी कि लाइट हाउस की जो हाइट है वो भी हमें दे रखी है, ये है 75 मीटर। क्लियर है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा काम। यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया इन ट्राइंगल ABC और यहाँ पर जो एंगल है वो है 45 डिग्री का। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, AB हमें दिया गया है 75, BC के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर BC भी हमें मिल गया 75 मीटर, जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल ABD, अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ABD में। तो ABD में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 30 डिग्री, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। AB जो है वो है 75, BD दो चीज़ों से मिलकर बना है BC + CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर BC + CD बराबर बचा 75√3। BC की वैल्यू जो है हमें मालूम है वो कितनी है 75 + CD इज इक्वल्स टू 75√3। इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो CD बराबर 75√3 माइनस 75, तो CD बराबर यहाँ पर बचा √3 - 1। सो CD इंटू 1.732 - 1, है ना। ये वैल्यू याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पर बचेगा 0.732 और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मल्टीप्लाई करना आता होगा। जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। आगे का काम आप लोग करेंगे और यही इसका आंसर होगा। दैट्स इट। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जहाँ पर हमसे बोला गया है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instance is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree.
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। चलिए तो देखिए ज़रा, यहाँ पर बोला गया है कि एक 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है हमारे पास, उसने यहाँ कहीं पर एक बैलून देखा जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, है ना। और उस बैलून की हाइट ग्राउंड से कितनी थी, 88.2 मीटर, है ना। ये वाली जो हाइट हमें दे रखी है, ये हाइट है 88.2 मीटर। एम आई राइट? यस, ऑफ कोर्स इट इज 88.2 मीटर। थोड़ी देर बाद ये बैलून मूव करके कहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ कहीं पर पहुँच गया, है ना। और फिर उसने देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब बन रहा था, इनिशियली ये था हमारे पास 60 डिग्री का, देन फाइनली ये बचा 30 डिग्री का। तो इस ड्यूरिंग दिस इंटरवल इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसको हम लोग मान लेते हैं x। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल कर बताना है। तो इनका हम नामकरण कर लेते हैं, ये a, ये b, ये c, ये d, इसको नाम दे दीजिए E और इसको नाम दे दीजिए F। अच्छा, फाइनली ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये कितनी बची हुई है, ज़रा ध्यान से देखिए। 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये बचने वाला है 87 मीटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा काम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया ACF। इस ट्राइंगल ACF में जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CF अपॉन AC, है ना। यस, इस पॉइंट को नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, चलिए ऐसे ही कंसीडर कर लीजिएगा ACD। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। CF जो है परपेंडिकुलर वो है हमारे पास 87 और AC के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो AC बराबर होने वाला है 87 अपॉन √3 और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। यहाँ पर हमने ट्राइंगल कंसीडर किया इन ट्राइंगल ADE और यहाँ पर जो एंगल है वो है हमारे पास 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर अगेन परपेंडिकुलर यानी कि ED अपॉन AD, है ना। इसकी वैल्यू दी गई है 1/√3। ED है हमारे पास 87 और AD जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, AC प्लस CD से। तो AC प्लस CD इज इक्वल्स टू 87√3। AC की वैल्यू हम यहाँ से रख लेते हैं इक्वेशन 1 से, 87 अपॉन √3 प्लस CD इज इक्वल्स टू 87√3। सो CD इज इक्वल्स टू 87√3 माइनस 87 अपॉन √3। सो फाइनली CD को हम x मानकर चले हैं। यहाँ से अगर हमने 87 कॉमन भी ले लिया तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। फाइनली हमने इसका LCM भी ले लिया तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, और 87 इंटू 2 अपॉन √3, इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3। 3 से इसको कैंसिल करें, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27 और x बराबर 58√3, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.732 मीटर। मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, जो भी आएगा वही इसका फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार, एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ
30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. चलिए क्वेश्चन पढ़ के मुझे इतना समझ में आया कि एक टॉवर है, टॉवर के ऊपर एक कोई पर्सन है, इसने यहां से आती हुई एक कार को देखा जो बढ़ रही थी किसकी तरफ, टॉवर की तरफ, और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पर बन रहा था इनिशियली वो था 30 डिग्री का। थोड़ी देर बाद ये जो कार है ये यहाँ कहीं पर पहुंची, तो जब उसने यहाँ पर देखा कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो अब 30 डिग्री से कितना हो गया है, 60 डिग्री का। मैंने पहले भी बताया कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं एंगल इंक्रीज होता है, और जैसे ही आप उससे अवे जाते हैं तो एंगल डिक्रीज होता है। ठीक है, इस कार को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगा, ये जो टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसको लगा है ये है 6 सेकेंड। याद रखिएगा ये टाइम है जो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में लगा है। आपको प्रश्न के अनुसार ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से मैंने इसको 30 ले लिया है और ये 60 है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। A B C D। आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसको टॉवर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगा, यदि अगर कार की स्पीड यूनिफॉर्म है यानी कि एक जैसी है। चलिए ठीक, टॉवर की हाइट भी हमें नहीं दी गई है, तो बढ़ते हैं आगे और फिर वही काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया। इन ट्राइंगल ABC में यहाँ पर जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ये हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 AB अपॉन BC। तो AB बराबर √3 टाइम्स ऑफ BC, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। नाउ इन ट्राइंगल ABD में अगर हम बात करें ABD में तो जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर AB अपॉन BD, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। AB के बारे में हमें ऐसी कोई खास जानकारी नहीं है और BD मिलकर बना है BC प्लस CD से। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, BC प्लस CD इज इक्वल्स टू AB इंटू √3। AB की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यहाँ पर रख लेते हैं। तो BC प्लस CD, AB की वैल्यू है √3 टाइम्स ऑफ BC इंटू √3। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या बचने वाला है, 3 टाइम्स ऑफ BC, है ना। और BC को भी यदि अगर हम इधर ट्रांसपोज कर लें तो 3 टाइम्स ऑफ BC माइनस BC, यानी कि CD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि BC की जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ CD है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जैसी स्पीड में चलने पर इस कार को 6 सेकंड लग रहा है और ये डिस्टेंस इसकी जस्ट हाफ है। सो हम ये कह सकते हैं हेंस CD इज जस्ट हाफ ऑफ hence BC is just half of CD and time taken by car to cover the distance of CD is 6 seconds. So time taken by car to cover distance BC कितना लगेगा, जस्ट आधा समय यानी कि 3 seconds and here is the final answer। चलिए हम बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary then prove that the height of the tower is 6 मीटर। चलिए तो यहाँ पर एक कोई टॉवर है हमारे पास और इससे एक स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट्स हैं, एक 4 मीटर के डिस्टेंस पर और एक 9 मीटर के डिस्टेंस पर। तो जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनका सम आपस में 90 डिग्री हो, और इसी तरीके से सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। तो इन एंगल्स को मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूँ अल्फ़ा, और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, बीटा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, चलिए छोड़िए, टू प्रूव हमें क्या करना है कि ए बी जो है वो कितना है, 6 मीटर का है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यदि अगर यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूँ कि ये वाला एंगल अगर अल्फ़ा है तो क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। ठीक है। तो इन ट्राइंगल अगर मैं बात करूँ, इस ट्राइंगल ए बी सी में, तो 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, और ये डिस्टेंस हमें दी गई हैं। ये डिस्टेंस है 4 मीटर और ये ओवरऑल डिस्टेंस है 9 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचने वाली है, 5 मीटर। ठीक है। तो 90 माइनस अल्फ़ा यानी कि ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा। ए बी की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, बी सी की वैल्यू है 4, ए बी अपॉन 4। ठीक है। आप चाहें तो इसे नाम दे दीजिए 1, या फिर एक स्टेप और कर लीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। तो 10 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन ए बी। ठीक है। इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है। अब अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ए बी डी में, तो यहाँ पर जो एंगल है वो है 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अगेन ए बी अपॉन बी डी। तो 10 अल्फ़ा, ए बी की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, और बी डी जो है वो कितना है, बी सी प्लस सी डी, है ना। तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी कितना है, 9। इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। और जैसे ही हम कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में 10 अल्फ़ा की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो हमें क्या मिलने वाला है, 4 अपॉन ए बी बराबर है ए बी अपॉन 9 के। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4, कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। सो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36, ए बी इज इक्वल्स टू 6 मीटर। दैट्स इट। यही हमें प्रूफ करना था। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर सच में ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं कुछ इसी यूनिट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।